Hello guys, how are you? In this video we will discuss about the exercise 14a of parallel lines. Okay student, of RS Agrawal book in class 7th. Okay student, तो start करते हैं exercise 14 का question number 6 जो है. Okay students, तो first of all question given है question number 6. In this question आपका जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट, तो सी जो है सी ए लाइन कहाँ पर, देखो ये सी ए लाइन आप लोगों को शो हो रही है, वो जो पैरेलल है वो है बी ए की. ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एंड बी ए सी की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट, बी ए सी, ये जो बी ए सी स्टूडेंट वो है 80 डिग्री. ओके, एंड नेक्स्ट आपका इसका क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, ई सी डी इक्वल्स टू 35, ई सी डी की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 35. ओके, एंड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट आपको ए सी, एंगल ए सी आपको फाइंड आउट करना है. जो लाइन्स है एंड ओके ओके, टू लाइंस आर पैरेलल. आपके पास जो लाइंस स्टूडेंट दोनों के दोनों लाइंस के हैं पैरेलल. ठीक है, तो आपको एक चीज शो हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर 80 डिग्री है, तो स्टूडेंट आप लोगों को एक चीज शो हो रही है कि यहाँ पे जेड वाली शेप बन रही है क्या, चेक करिए स्टूडेंट. अगर जेड वाली शेप चेक करें तो देखो ये जेड बन रहा है, इट्स मीन्स दिस इज द अल्टरनेट एंगल. ओके स्टूडेंट, ये आपको अल्टरनेट एंगल शो हो रहा है, तो उनकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होगी इक्वल. ओके, ये हो रही है जो जाएगा एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल का नेम. ठीक है, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट. ओके, ये वाला एंगल ए सी ई. तो स्टूडेंट इक्वल्स टू में कितनी हो जाएगी बताओ उसकी वैल्यू, इसको 80 है तो ये भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर 80. ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 80 डिग्री. ओके, तो राइट कर सकता हूँ 80 डिग्री, बिकॉज आप एंगल का अगर नेम लिखोगे तो यहाँ लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आपके पास एंगल ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. ठीक है, ये आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है ए सी ई की वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एंगल ए सी बी आपको फाइंड आउट करना है. एंगल ए सी बी कहाँ शो हो रहा है आप लोगों को, ए सी बी. तो स्टूडेंट ए सी बी आपको फाइंड आउट करना है. मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस टाइप से एंगल गिवन हो, ये आपके पास 35 है और ये आपके पास 80 है. ओके, और ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि ये जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो कोई ये वाला एंगल, ये इसका नेम है बी सी, ये है ए, ये है ई और ये है डी. ओके स्टूडेंट, तो ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है. आपको पता है स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या होता है स्टूडेंट 180. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये तीनों एंगल जो शो हो रहे हैं इन सबका सम क्या होगा स्टूडेंट 180. ओके, तो मैं राइट कर सकता हूँ एंगल के अंदर एंगल बी सी ए प्लस 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी ए फिर 80 डिग्री और 35, ये मैंने राइट कर दी. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि बिकॉज क्या है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन, या ऐसे राइट कर सकते हो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बी सी ए, दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 35, इन दोनों को ऐड करोगे 115 इक्वल्स टू 180, और 115 को एडजस्ट कर दो स्टूडेंट, तो हो जाएगा एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर दो 115 को. ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा अपने पास बी सी ए इक्वल्स टू 65. ओके स्टूडेंट, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी बी सी ए की, या फिर इसको ए सी बोल सकते हो बी सी बोल सकते हो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 65. ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, देखो थर्ड वाले जो पार्ट में होगा, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, तो थर्ड में फाइंड आउट करना है आपको ए बी सी. अब मुझे बताइए एंगल ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, तो मैंने ब्लू कलर का एंगल शो हो रहा है, आप लोगों को शो हो रहा है, तो ये आपको ट्राइंगल शो हो रहा है, तो ट्राइंगल में आपको एंगल ये है 80 डिग्री. ओके, एंड ये आपके पास ये कितना आ चुका है 65, इसकी वैल्यू राइट करता हूँ स्टूडेंट 65 डिग्री. ओके, ये 65 आ चुका है आपके पास. ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है स्टूडेंट, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए वाला, एंगल बी ये वाला. ठीक है, और एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू है स्टूडेंट 180 डिग्री. क्वेश्चन, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो ए की वैल्यू है 80 डिग्री. वैल्यू पुट करता हूँ स्टूडेंट, आप कंप्लीट नेम भी राइट कर सकते हो, या फिर इसको बी ए सी भी राइट कर सकते हो, या फिर एंगल ए बी. तो एंगल ए की वैल्यू स्टूडेंट 80 डिग्री. ओके, तो ये मैंने राइट कर दिया 80 डिग्री. एंगल बी की वैल्यू बताइए स्टूडेंट, एंगल बी की तो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, इस बी को क्या राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट, एंगल ए बी सी, इस बी को राइट कर दिया मैंने ए बी सी. ओके, प्लस एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है,
तो एंगल सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो ये एंगल सी था, एंगल सी की वैल्यू बताओ फटाफट से। एंगल सी है 65 डिग्री। इन ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अपन जो कंसेप्ट बात करते हैं स्टूडेंट, ये है ट्राइंगल एबीसी के अंदर, एबीसी के अंदर, ठीक है। एंड ट्राइंगल एबीसी के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट बताइए। एंगल सी की वैल्यू 65 इक्वल्स टू 180। तो स्टूडेंट देखो 80 और 65 को दोनों को ऐड करो स्टूडेंट। 80 और 65 को जब ऐड करोगे स्टूडेंट तो जाएगा अपने पास, देखो स्टूडेंट 80 और 65 को ऐड कर दो तो अपने पास जो वर्क होगा ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 145। तो एंगल ए बी सी 145 इक्वल्स टू 180। ओके स्टूडेंट, अब 145 को शिफ्ट कर दो स्टूडेंट राइट साइड, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 180 में से माइनस कर दो 145, तो स्टूडेंट माइनस करने पे आएगा अपना 35 आंसर। ओके 35। तो स्टूडेंट जो 35 जो वैल्यू है किसकी आ गई स्टूडेंट, ए बी सी की। ओके, तो ये आपके पास जो ए बी सी की वैल्यू है किसको मैं राइट करता हूँ यहाँ पर, ए बी सी इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये इस टाइप से आंसर आपका, एक आंसर ये है और एक आंसर ये आपका आ चुका था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 आंसर आपके पास कंप्लीट है। ओके, ए बी सी, ए सी बी एंड ए सी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड आउट कर रहा है स्टूडेंट, इन दिस फिगर इट इज गिवन दैट ए ओ पैरेलल टू सी डी। ये जो ए ओ है स्टूडेंट, ये वाली ए ओ, देखो ध्यान से, ये जो ए ओ है ये है पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। एंड ओ बी पैरेलल टू सी, ओ बी कहाँ पे स्टूडेंट, ओ बी ये वाली ओ बी लाइन पैरेलल टू सी की, ठीक है। ये इस टाइप से 2 लाइन पैरेलल है, ग्रीन वाली पैरेलल लाइन, ठीक है। ये 2 ग्रीन इस टाइप से और ये 2 ब्लू इस टाइप से स्टूडेंट। तो इस टाइप से अपन इसको क्वेश्चन को मैंने रीड कर दिया। अब मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, एंगल आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो स्टूडेंट एंगल में आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो है एंगल ए ओ बी 50 डिग्री। ए ओ बी कहाँ पर स्टूडेंट, ये रहा एंगल ए ओ बी 50 डिग्री, ये ए ओ बी आपका 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। फाइंड करना है ई सी डी। तो स्टूडेंट आपको ई सी डी फाइंड आउट करना है, ई सी डी, ई सी और डी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो उसके पहले आपके पास देखो ये एंगल होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल अगर आपके पास गिवन होगा तो स्टूडेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल्स इससे फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल से। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये वाला एंगल आपके पास गिवन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल गिवन, दोनों का सम क्या होता है स्टूडेंट 180 डिग्री कोइंटेड के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वाले एंगल को। तो स्टूडेंट देखो क्या इसकी हिंट से हो सकता है ये फाइंड, यस नो, बिकॉज ये 2 लाइंस क्या है स्टूडेंट, पैरेलल। और ये जब पैरेलल है स्टूडेंट तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन देखो 50 की और इसकी डायरेक्शन देखो सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये 50 है तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा 50 डिग्री। ओके, तो देखो मैं राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट, एंगल ए ओ डी और एंगल बी डी सी, इसको बोल सकता हूँ बी डी सी या फिर सी डी बी। तो एंगल सी डी बी, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट सी डी बी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी की, एंगल ए ओ डी की इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिग्री। बिकॉज क्यों होगा स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज यहाँ पे लाइन पैरेलल कौन सी स्टूडेंट, ए ओ पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये आपके पास एंगल किसकी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, सी डी बी की आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। ये सी डी बी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है स्टूडेंट। ओके, अब देखो ये आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट 50 डिग्री ये वैल्यू। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम स्टूडेंट क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्वांटिटेड एंगल है। तो इसका नेम क्या है स्टूडेंट, ई सी डी एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी बी एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिकॉज आप राइट कर सकते हो को इंटीरियर एंगल। ओके, अब आपको मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है। तो सी डी बी की वैल्यू अपने पास कितना आ चुकी है स्टूडेंट, सी डी बी बताओ, सी डी बी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो अपने पास आ चुकी है 50। ओके, यहाँ राइट कर दिया मैंने, प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको 10 कर दो स्टूडेंट तो हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो 50 डिग्री, एंगल है ई सी डी। तो एंगल ई सी डी आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री स्टूडेंट आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट ई सी डी का ये हो जाएगा 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल होगा 130 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 130 डिग्री इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन, इन द एडजॉइनिंग फिगर
इट इज गिवन दैट कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है स्टूडेंट ए बी पैरेलल है सी डी की, ओके ये दो लाइन स्टूडेंट पैरेलल है। ए बी की वैल्यू गिवन आपके पास, ए बी डिग्री, सी डी ओ की वैल्यू गिवन स्टूडेंट 40 डिग्री, ठीक है। ये टू वैल्यूज आपके पास वैल्यू गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ बीओडी, आपको बीओडी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वाली, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हाउ टू फाइंड, ये अगर आपको एक चेक करना है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट बन रहा है बी पर, ठीक है, इस लाइन में बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट ये इस पैरेलल लाइन में बन रहा है। तो मुझे क्या बताइए एंगल जो ओ है स्टूडेंट वो किस लाइन में बन रहा है। तो ये आपको लाइन पता नहीं स्टूडेंट, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट ये निकल रहा है स्टूडेंट, ये इस लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। तो आप यहाँ राइट कर सकते हो स्टूडेंट, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। एक लाइन अपन ने ई एफ न्यू ड्रॉ कर ली स्टूडेंट, वो किसके पैरेलल है स्टूडेंट, ए बी की। तो मैंने राइट कर दी, देखो ई एफ पैरेलल है ए बी के। या फिर और आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, ई एफ इसके पैरेलल भी ले सकते हो, सी डी की भी, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू सी डी, ओके स्टूडेंट, किस टाइप से ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट बताओ, देखो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है स्टूडेंट इसके अंदर, देखो ये पैरेलल लाइन है। अब आपको पता है पैरेलल लाइन होता है स्टूडेंट चेक करना है क्या जेड बन रहा है, यहाँ पर देखो जेड बन रहा है, ठीक है। तो अब जब जेड बनेगा स्टूडेंट तो देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 50 है, तो ये क्या होगा 50, और देखो ये जेड यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये 40 है तो स्टूडेंट ये 40 होगा, ठीक है। ये तो था 50 और ये था 40, ओके स्टूडेंट। देखो ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40। तो स्टूडेंट मुझे बताइए बी ओ एफ की वैल्यू क्या होगी, बी ओ एफ की वैल्यू, एंगल बी ओ एफ जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 50 डिग्री, ओके। बिकॉज ये 50 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 50 डिग्री, बिकॉज ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 40 डिग्री, ठीक है। बिकॉज ये भी क्या बन रहा है जेड बन रहा है, तो ये 40 है तो ये भी स्टूडेंट 40 है, ओके। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एंगल डी ओ एफ, ठीक है, टी ओ एफ, ये भी होगा 40 डिग्री। इसमें क्या होगा स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये का ये एंगल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये मैंने राइट नहीं करी, समझ जाना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, डी ओ एफ। और ये अब आपको एंगल देखो, आपको जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, आपको स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है पी ओ डी, कंप्लीट बी ओ डी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए, तो स्टूडेंट आप जब आपको इस टाइप से ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताओ ये जो एंगल स्टूडेंट ये जो हो चुका है 50 डिग्री, और ये आ चुका है आपके पास 40 डिग्री, ओके। तो स्टूडेंट आपको ये बी और ये कंप्लीट ओ कंप्लीट डी, ये आपको कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब कंप्लीट एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट दोनों एंगल्स का क्या हो जाएगा प्लस, ओके। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ डी। तो जो बी ओ डी होता है स्टूडेंट होता है बी ओ एफ के, एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल टी ओ एफ के, एंगल टी ओ एफ के। तो स्टूडेंट बी ओ एफ की वैल्यू बताओ, बी ओ एफ की वैल्यू है 50 डिग्री एंड डी ओ एफ की वैल्यू बताइए स्टूडेंट 40 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। तो एंगल बी ओ डी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट हो जाएगी 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी ई, ये आपके पास वैल्यू गिवन है स्टूडेंट ए बी, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए बी पैरेलल टू सी डी का मतलब है ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, पैरेलल है। और ये 120 डिग्री स्टूडेंट, ये ई सी डी आपको 100 है, और बी ई सी और ये आपके पास एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। जो बताइए स्टूडेंट ये जो लाइन है इस पे एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इस लाइन पर, मुझे बताइए ये जो एक्स एंगल है किस लाइन में बन रहा है। तो देखो एग्जामिनर बुक ने क्या किया क्या पहले से ऑलरेडी ये डैश करके आपको लाइन कर दी, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट एक्स की वैल्यू। तो स्टूडेंट हाउ टू फाइंड, आपको स्टूडेंट गिवन है कि टू लाइन ओके पैरेलल है, ठीक है, टू लाइन तो पैरेलल है। तो स्टूडेंट थर्ड लाइन ये भी इसके पैरेलल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना चाहिए आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये है एफ जी, देखो स्टूडेंट एफ जी है जो स्टूडेंट एफ जी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ओके। और ए बी जो पैरेलल स्टूडेंट क्या है, ए पैरेलल स्टूडेंट सी डी के, ओके। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट देखो ये जब पैरेलल स्टूडेंट तो ये देखो मैंने आपको एक एंगल बताया था इस टाइप से स्टूडेंट, अब जब टू लाइन ऐसे पैरेलल हो और ये टू एंगल्स होते हैं वो स्टूडेंट वो क्या होते हैं कोइंटेड एंगल, दोनों का सम क्या होता है 180। तो स्टूडेंट देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो रहा है स्टूडेंट 180 डिग्री। अब पहले फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अपन एक करते हैं पहले ये फाइंड कर लेते हैं फिर ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर तो आप देखो इन तीनों एंगल का क्या होता है स्टूडेंट
180, सम क्या होता है 180। फिर लास्ट में अपन तीनों एंगल का सम कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये वाला एंगल फाइंड आउट कर स्टूडेंट। ओके, तो इसका और इसका सम क्या होता है स्टूडेंट 180। तो मुझे बताइए ये हो जाएगा 120 प्लस इसका नेम क्या है स्टूडेंट इस वाले का, ये हो जाएगा BEF। ओके, एंगल BEF इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कौन सा स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल, तो एंगल BEF इक्वल्स टू हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट एंगल BEF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अपन फाइंड करते हैं स्टूडेंट ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ये टू लाइन्स भी क्या है, ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट पैरेलल है। दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही है, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल जो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल। ओके, ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। देखो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइन इंटरसेक्ट करिए एक लाइन को, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल। तो मैं राइट कर देता हूँ इसको 100 प्लस इस वाले एंगल का नेम क्या है स्टूडेंट, इस वाले एंगल का नाम है CEG या GEC एंगल GEC इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, बिकॉज को इंटीरियर एंगल एंगल GEC आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 100 को जस्ट कर दो राइट साइड सॉरी माइनस करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ चुका है स्टूडेंट 80 डिग्री। मुझे बताइए स्टूडेंट, ये देखो स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट, तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। बस वही कंसेप्ट लगा लो। तो 60 प्लस x प्लस 80 इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ओके, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो 60 प्लस 80 इन दोनों को ऐड करो स्टूडेंट तो हो जाएगा 140 इक्वल्स टू 180। और आपको एक्सपेंड करना है 180 में से 140 को दस कर दो राइट साइड, तो स्टूडेंट माइनस हो जाएगा ये, तो स्टूडेंट हो जाएगा अपने पास 40 डिग्री आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिवाइज कर लीजिए, बैक करके वीडियो को पॉज करके वापस स्टार्ट करके आप वीडियो को चेक करिए वापस स्टूडेंट, तो वापस हो जाएगा क्लियर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 11 को मैंने अभी स्किप कर रखा है, 11 को बाद में डिस्कस करना है लास्ट के अंदर। पहले क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करवाने एंगल्स वो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट गिवन है कि L पैरेलल टू M है, P पैरेलल टू Q है। तो L जो लाइन है, देखो ये L जो लाइन है स्टूडेंट, ये L लाइन, ठीक है, ये L है स्टूडेंट, L पैरेलल टू M, ठीक है, L लाइन पैरेलल टू स्टूडेंट M के, ठीक है, एंड P पैरेलल टू है Q के। ये जो P लाइन है स्टूडेंट वो पैरेलल है Q के, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से टू लाइन पैरेलल है और यहाँ पर भी टू लाइन पैरेलल है, इस टाइप से ये और टाइप से ये। ओके, अब आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है ABCD आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये टू लाइन इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, तो क्या बनता है एंगल वर्टिकल अपोजिट है, क्या कहीं ना कहीं बन रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपको 65 के एंगल की बने, बाकी एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट हाउ टू फाइंड, तो स्टूडेंट देखो ये 65 है, ये 65, तो स्टूडेंट ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि टू लाइन इंटरसेक्ट करने पे क्या होता है स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो स्टूडेंट ये BQ वैल्यू क्या हो जाएगी 65 इक्वल्स टू 65 डिग्री, बिकॉज स्टूडेंट ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। एंगल BQ वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट 65। ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट ये टू लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो स्टूडेंट इन दोनों का सम क्या होगा, ये सम और ये दोनों एंगल स्टूडेंट देखो ये कहाँ से देखना, ये एंगल अपने पास, ठीक है, ये अपने पास A और ये अपने पास B, तो स्टूडेंट देखो ये टू एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे कोइंसिडेंट एंगल, दोनों का सम स्टूडेंट होगा 180 डिग्री। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट BQ वैल्यू आपके पास बनेगी यस 65 की बने, टाइट कर दो। तो स्टूडेंट देखो 180 में से 65 माइनस होगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा ये 115। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है एक ही दो, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं इस टाइप से अगर A और C की बात करूँ, तो A और C के कोइंसिडेंट एंगल, तो अगर मैं बात करता हूँ A और C, तो स्टूडेंट अब मैं बात करता हूँ A और C, स्टूडेंट हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल। ओके, तो स्टूडेंट देखो क्या आपके पास एक ही वैल्यू क्यों है ना, यस अपन ने फाइंड आउट करी हुई लास्ट ही, तो 115 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो 115 को डिस्क कर दो, तो स्टूडेंट C की वैल्यू क्या आ जाएगी
180 माइनस 150, ओके। तो स्टूडेंट माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा 65 आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 65, ये हो जाएगा सी का आंसर, ओके स्टूडेंट। ये सी का आंसर होगा 65। एंड अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, देखो ये ए और सी की बात कर लिया, बात करता हूँ डी की, तो सी और डी भी क्या होंगे स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। बिकॉज देखो इस टाइप से कैसे होंगे, देखो ये बिकॉज ये टू पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक लाइन से करिए, सी एंगल है और डी एंगल है, ठीक है। लास्ट अगर अपन ने चेक किया देखो सी और डी इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और सी और डी मिलकर क्या बनाने वाले 180 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो मैंने ये राइट कर दिया है, एंगल सी प्लस डी 180 डिग्री, ओके। एंड कोइंटेड एंगल है, ठीक है। सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 65 राइट कर दी, 65 को तो शिफ्ट कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस इस साइड शिफ्ट होकर, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा डी की वैल्यू 150, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका जो कंप्लीट है 12, ओके। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके। ये इस लाइन पैरेलल है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी जो लाइन है स्टूडेंट पैरेलल टू बी सी के, ठीक है। और आपको वी ए सी गिवन है, सी ए डी गिवन है, ए बी सी बी गिवन है, ए सी डी गिवन है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड, आपको सिंपल सी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, देखो एक्स की वैल्यू, देखो क्या जेड बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है जेड। स्टूडेंट जब जेड बनेगा तो ये जो जेड बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला जेड, ये बन रहा है वाई और ये बन रहा है 35, ओके। तो स्टूडेंट जो वाई होगा ना सुनना, ये जो जेड होगा, जेड बन रहा है तो स्टूडेंट वाई जो वाई की वैल्यू इसकी इक्वल होगी 35 की, ओके। तो ये जो वाई की वैल्यू की स्टूडेंट वो हो जाएगी 35 की, ओके। बिकॉज क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग होगा, बिकॉज क्योंकि डीसी जो लाइन है स्टूडेंट वो पैरेलल है किसके, ए बी के, डीसी लाइन जो पैरेलल है स्टूडेंट ए बी के, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ स्टूडेंट, देखो अब एक और देखो जेड बन रहा है स्टूडेंट, देखो ये जेड इस टाइप से बन रहा है, ये सुनो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट जो जेड बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। ये जेड इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये 40 अपने पास, ये 40 अपने पास और ये एक्स है, ठीक है। देखो 40 और x को मैंने राइट कर लिया, तो 40 जो होगा वही x की इक्वल होगा, ये सुनो, तो x इक्वल्स टू 40 होगा स्टूडेंट, ओके। ये x की 40 होगी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, ओके स्टूडेंट। ये इसका आंसर होगा, ओके। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी लाइन है स्टूडेंट, ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस, सी अपने हैड बीन प्रोड्यूस मतलब इसको आगे बढ़ा दिया स्टूडेंट अपन ने, एंड ई तक, ठीक है। ये ई तक अपन ने आगे इंक्रीज कर दिया है, बी ए इक्वल्स टू 124, बी ए ई जो है वो स्टूडेंट वो है 125, सॉरी 125, बी ए सी आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है, एंड ए बी डी आपके पास गिवन है स्टूडेंट एक्स, एंड बी सी आपको गिवन है स्टूडेंट वाई, ए सी डी आपको गिवन है स्टूडेंट जेड, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको एक्स की स्टार्ट करते हैं, तो एक्स के पास क्या स्टूडेंट गिवन है 125, तो स्टूडेंट देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल्स है स्टूडेंट, ओके। तो बना सकता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो इसको मैं पे राइट कर सकता हूँ, ये नो एक्स प्लस 125, तो स्टूडेंट देखो राइट कर सकता हूँ 180 बिकॉज लीनियर पेयर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर, ओके। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट वो जाएगा 180 में से 125 को माइनस कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x में से माइनस करो स्टूडेंट, 10 में से माइनस करोगे 5, तो 5, तो उसको जो माइनस करोगे स्टूडेंट ये हो जाएगा अपने पास 7 में से माइनस करोगे 5, तो x की वैल्यू जाएगी 55, ओके स्टूडेंट। ये 55 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू, ओके। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट नेक्स्ट, ये तो x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट 55, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, देखो ये z और x ये दोनों के दोनों क्या बन रही है बेटा, ये z और x देखो कोइंटेड बन रहे हैं, इस टाइप से बन रही हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे कोइंटेड एंगल, तो कोइंटेड का मतलब दोनों का एंगल का सम क्या होगा स्टूडेंट 180, ठीक है। तो z प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये को इंटीरियर एंगल, तो स्टूडेंट आपको एक्स की वैल्यू गिवन है कि यस z प्लस 55 इक्वल्स टू 180, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, 55 को माइनस कर दो स्टूडेंट इधर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 में से 5 माइनस कर दो 5, और 10 में से 5 माइनस कर दिया आपने 5, 70 में 5 माइनस करोगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 12, तो 125 के पास वैल्यू होगी स्टूडेंट, ओके। ये जेड की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ठीक है।
ये जेड की अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी, जेड की वैल्यू ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट कि ये वाई और एक्स भी क्या होंगे, देखो ये इस टाइप से बन रहे हैं वाई और एक्स, तो ये वाई है और ये तो वाई है स्टूडेंट और ये एक्स है, तो ये टू लाइन पैरेलल है स्टूडेंट, तो ये टू लाइंस पैरेलल है। जब टू लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों स्टूडेंट क्या बनते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर बन रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि सेम साइड की बने, ठीक है, एक ही साइड की बने, तो उसको मैं राइट कर सकता हूँ कि स्टूडेंट इस टाइप से देखो कि वाई प्लस एक्स को राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट, वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, बिकॉज ये भी क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट आपके पास क्या एक्स की वैल्यू गिवन है, यस एक्स की वैल्यू थी स्टूडेंट 55, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 180 में से 55 को माइनस कर दो, तो वाई की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट हो जाएगी 125। ओके स्टूडेंट, एक्स वाई और जेड की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, देखो ये आपके पास थी एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं स्टूडेंट आपको कि आपके पास देखो टू लाइंस एल एंड एम कट करती है ट्रांसफर लाइन टी से, ठीक है। यहाँ पर टू लाइन है एल एंड एम, इसको टी लाइन एक कट करती है स्टूडेंट। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड वेदर एल एंड एम, एल और एम क्या पैरेलल, ठीक है, आपको चेक करना है क्या स्टूडेंट एल और एम पैरेलल है क्या। अब कोई भी एक एंगल आप सेटिस्फाई कर देते हैं स्टूडेंट, अगर वो सेटिस्फाई, जैसे अगर इसमें आपने फाइंड आउट कर लिया करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इस टाइप का अगर एंगल इसमें फाइंड आउट हो गया तो उसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं आया तो उसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो स्टूडेंट देखो मुझे बताओ कि ये 130 स्टूडेंट, ये 130 तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट 130, यस और नो, क्लियर। देखो मैंने क्या कर लिया, एंगल 1 राइट कर लिया, तो स्टूडेंट एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी 130 की इक्वल, बिकॉज ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो। मुझे बताइए स्टूडेंट, अब मुझे बताओ ये एंगल 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 130। अब मुझे बताओ स्टूडेंट दोनों का एंगल का सम क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ देखो एंगल 1 प्लस 40 इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। एंगल 1 का क्या आ रहा है स्टूडेंट 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 180। क्या स्टूडेंट दोनों को सम करने पर 180 आ रहा है, नहीं, इन दोनों को सम करने पर आ रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे राइट करके मैंने 170 इक्वल्स टू 180, तो स्टूडेंट आ रहा है इक्वल, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टूडेंट जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये नॉट, ओके स्टूडेंट, इसमें पैरेलल नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि L और जो M है स्टूडेंट, L और जो M है स्टूडेंट वो पैरेलल नहीं है, तो मैं इसको इस टाइप से राइट कर सकता हूँ L, ये जो इस टाइप से राइट करते हैं हम, ठीक है, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट L पैरेलल M है क्या स्टूडेंट, L पैरेलल M नहीं है, ठीक है, मैंने कट कर दिया। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, इसमें आपको चेक करना है कि L जो लाइन वो L M की पैरेलल क्या, तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये 150 45 है, ये भी क्या स्टूडेंट एंगल 1 राइट कर लेता हूँ, एंगल 1 क्या राइट कर लेता हूँ 145 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 145, बिकॉज ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो, ये करस्पॉन्डिंग। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या होगा, देखो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का दोनों का सम का स्टूडेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पर दोनों का सम होता है स्टूडेंट 180। यस, अब आप चेक करके देखो स्टूडेंट, देखो एंगल 1 और 35 इन दोनों का सम 180 आ रहा है, चेक करो, तो एंगल 1 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट वो मैं पुट कर देता हूँ, एंगल 1 की वैल्यू स्टूडेंट 145 प्लस 35 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करो, आप चेक करो 180 आ रहा है स्टूडेंट, यस, इसका मतलब ये क्या है करेक्ट है, उसका मतलब ये लाइन क्या होगी स्टूडेंट पैरेलल होगी, ठीक है, इस वाले जो केस में होगी, इस वाले जो केस में L पैरेलल होगी स्टूडेंट M के। ओके स्टूडेंट, ये पैरेलल होगी, क्लियर, मैंने राइट कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये आपका आंसर यहाँ पर राइट किया हुआ है इसका, ठीक है। अगर मैं थर्ड केस में बात करता हूँ स्टूडेंट, देखो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट 60 डिग्री, यस और नो, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, राइट करता हूँ, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एंगल 1 जो है अपने पास ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसका आंसर एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज क्या राइट कर सकता हूँ मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ एंगल 1 और ये 125 देखो स्ट्रेट लाइन पर है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना स्ट्रेट लाइन पर है, तो मैं राइट कर लेता हूँ एंगल 1 देखो 125 ये वाला एंगल और एंगल इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री, तो 125 तो एज इट इज, एंगल 1 की वैल्यू 60
तो इक्वल टू 180 बन रहा है क्या स्टूडेंट? तो इन दोनों का सम 180 बन रहा है? नहीं बन रहा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 185 बन रहा स्टूडेंट, बिकॉज इसका मतलब ये 180 के इक्वल है। तो मैं इसको क्या करूँगा स्टूडेंट, इसको इस टाइप से मैं कट कर दूंगा। ओके, इसका मतलब स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइन है एल और जो एम थी पैरेलल है क्या स्टूडेंट? नहीं है, एल और एम पैरेलल नहीं है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ स्टूडेंट इस टाइप से कट। यस, इसका मतलब इसमें एल और जो एम होगी स्टूडेंट वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप से मैं इसको कट करके राइट कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पैरेलल होगी, इसमें पैरेलल होगी, इसमें पैरेलल नहीं होगी। ये 3 केसेस थे। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 15 का आपकी क्वेश्चन कंप्लीट है स्टूडेंट। 9 के अंदर आपको गिवन है स्टूडेंट, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर जो स्टूडेंट ए बी एंड पैरेलल सी डी क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। ठीक, तो ए बी जो लाइन है ये सी डी के स्टूडेंट पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ कट करती है रैम 8 जी एंड एच पर। ठीक, जो ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ, इसको कट करती है जी पॉइंट पर और एच पॉइंट पर। ओके, and if GL and HM are bisector of alternate angle AGH and GHD। तो स्टूडेंट पे क्या गिवन आपको क्वेश्चन में, ये गिवन है स्टूडेंट की आपको यहाँ पर GL and HM आपको गिवन है। ठीक है, GL and HM, GL का मतलब UL लाइन और HM मतलब UL लाइन क्या करती है स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, या क्या अल्टरनेट एंगल है, देखो ये वाला इस टाइप से अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल का ये है AGH। ठीक है, देखो AGH को ये ऐसे कर रही है, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये समझ। ठीक है, ऐसे ये वाला जो एंगल है इसको एक बाइसेक्टर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल एंगल है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे ये आपके पास एक एंगल है। ठीक है, कंप्लीट एंगल को एक लाइन जो डैश लाइन में ड्रॉ करिए, ये जो डैश लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन इसको 2 पार्ट डिवाइड। अगर ये 60 डिग्री एंगल होता है स्टूडेंट तो ये हो जाता हाफ हाफ बाइसेक्टर, 30 डिग्री का या हाफ हो जाता। ओके, ये वाला जो एंगल है बाइसेक्ट होने के बाद। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, बाइसेक्टर आपको गिवन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। यस और नो, क्लियर? तो स्टूडेंट देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट GL पैरेलल टू HM। ये बोल रहा है कि जो GL लाइन है वो HM के पैरेलल है। तो GL H और M ये पैरेलल कब होगी बेटा, जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये इक्वल कब बनेंगे, जेड के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग अगर इक्वल हो, उसका मतलब ये लाइंस क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है स्टूडेंट ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है सी डी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, इसका मतलब इसके जो एंगल बाइसेक्टर कौन से स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर एक तो GL और एक HM। ठीक है, तो देखो मैं GL और HM राइट कर देता हूँ। मैं एंगल बाइसेक्टर अपने पास GL एंड HM। मुझे बताओ स्टूडेंट GL से कौन सा एंगल बन रहा है, GL से कौन सा एंगल बन रहा है अगर एक बाइसेक्टर बन रहा है। तो देखो ये किसको, ये जो बाइसेक्टर है किसका बाइसेक्टर है, GL किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक तो एंगल AGH को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये जो GL है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AGH, और ये HM किसको बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, HM कर रहा है GHD को। ठीक है, ये कर रहा है GHD को। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन है। अब देखो अगर आपके पास ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, AGH और GHD, ये स्टूडेंट क्या है अपने पास, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस और नो, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यस और नो, मैं राइट कर लेता हूँ उसको AGH इक्वल टू GHD, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो अगर ये इक्वल है तो स्टूडेंट इसका बाइसेक्टर करता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब AGH का और GHD का। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट। तो देखो कैसे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब 2 का इसमें डिवाइड कर दो, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको मैंने बना दिया एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, इसको बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर मैं राइट कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर इसका क्या होगा, मतलब हाफ कर दिया। तो एंगल इसका हाफ कर दिया, मतलब हाफ का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हाफ कर दिया। हाफ का मतलब AGH का हाफ बताओ फटाफट से, ये जो AGH है इसका हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AGH का हाफ क्या होगा, हाफ ये होगा। यस और नो, तो मैं क्या राइट कर सकता हूँ, LGH एंगल LG और H इक्वल टू GHD का हाफ बताओ, GHD का ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, हो जाएगा MHG या फिर GHM लिख दो, या फिर MHG लिख दो, MHG राइट कर देता हूँ। ठीक है, MHG, तो स्टूडेंट MHG हो गया एक तो ये वाला एंगल, और एक हो गया LGH। ठीक है,
ये इक्वल है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए ये दोनों जब इक्वल हो गए इसका मतलब ये दोनों के दो देखो ये दोनों एंगल क्या हो चुके हैं इसके अंदर इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये स्टूडेंट तो इसको राइट कर सकता हूँ मैं कि जी एल पैरेलल टू एच एल। ये सुनो ये प्रूफ हो चुका है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये एंगल्स इक्वल करने थे और ये एंगल इक्वल हो चुके हैं हाफ करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको क्या गिवन है, गिवन द फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर। ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रेटर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, एंड विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी लाइन स्टूडेंट वो पैरेलल है सी डी, ओके स्टूडेंट, एंड ए डी पैरेलल टू डी सी, जो ए डी है वो बी के पैरेलल, ओके स्टूडेंट्स। एंड प्रूव करना है आपको ए डी सी इक्वल्स टू ए बी सी, मतलब ए डी सी ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये वाला एंगल ए बी सी के इक्वल, मतलब ए बी सी का मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये ए बी सी के इक्वल होना स्टूडेंट, ओके। इन दोनों ने इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल। अब आपको पता है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं स्टूडेंट वो ओनली पैरेललोग्राम में ही इक्वल होते हैं, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है। और ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस एंगल का इससे रिलेशन, ठीक है, एंड इस एंगल का इससे रिलेशन, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए और एंगल डी की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, तो वो एंगल ए प्लस एंगल डी आपको पता हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों एंगल्स का क्या हो जाएगा सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 180, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल स्टूडेंट, ओके, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा स्टूडेंट एंगल ए प्लस डी को इंटीरियर एंगल, बिकॉज अब दो पॉइंटेड एंगल हो चुका है स्टूडेंट, इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। डी सी एंड ए बी क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डी सी, ओके स्टूडेंट, एंड एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम स्टूडेंट क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी सम हो जाएगा स्टूडेंट 180 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल स्टूडेंट। देखो ये हो जाएगा ए बी ए डी और एंड बी सी की मिड में, ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी इन दोनों के मिड में, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये भी 180 की इक्वल और ये भी 180 की इक्वल, ओके, दोनों को 180 की इक्वल कर लो, तो ए प्लस डी इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये जो 180 इसके इक्वल है एंड 180 किसके इक्वल है ए प्लस बी के, एंगल ए प्लस बी दोनों इक्वल हो गए 180, ओके स्टूडेंट। तो मैं राइट कर सकता हूँ कि ये और ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट इक्वल होंगे, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम 180, ठीक है, तो उसका मतलब ये दोनों स्टूडेंट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल्स टू ये राइट कर लिया मैंने और ये राइट कर लिया, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है, एंगल ए शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए से एंगल ए माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं कट के भी कर सकता हूँ, ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, देखो डी इक्वल्स टू बी आ चुका है स्टूडेंट, एंगल जो डी है स्टूडेंट वो बी के मैंने इक्वल राइट कर दिया है। एंगल डी को आप क्या राइट करोगे स्टूडेंट, एंगल डी का कंप्लीट नेम है ए डी और सी, एंगल ए डी और सी। अगर बी की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी और सी, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हो चुका है स्टूडेंट, 9 एंड 11 मैंने लास्ट में करवाया क्वेश्चन, बाकी आपके 15 तक के क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट कर दिए मैंने, ओके स्टूडेंट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए स्टूडेंट, ठीक है। कंप्लीट RS अग्रवाल का जो सोल्यूशन है पार्ट वाइज मैंने अपलोड किया है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके एंड टेस्ट का सोल्यूशन भी है और एक्सरसाइज के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं पार्ट वाइज, ओके स्टूडेंट। तो यूट्यूब पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाओ क्लास अपने सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पार्ट वाइज मैंने हर चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस टाइप से मैंने वीडियो अपलोड करके, ओके स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।